जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। भारत में खेले जा रहे वनडे विश्व कप 2023 के लीग चरण के बाद 8 टीमों के बीच होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मेजबान पाकिस्तान के अलावा अंक तालिका की शीर्ष 7 टीमें क्वालिफाई करेंगी। बांग्लादेश और इंग्लैंड अंक तालिका में फिलहाल क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर हैं और दोनों ही टीमें फिलहाल क्वालिफाई करने की दौड़ से बाहर हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 477 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। सचिन तेंदुलकर 34,357 रन, विराट कोहली 26,121 रन, राहुल द्रविड़ 24,208 रन और सौरव गांगुली 18,575 रन, कम से कम 18,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले अन्य भारतीय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 नवंबर को जनपद आगमन को लेकर आज उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ सांसद जयप्रकाश और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शाहाबाद के उधरनपुर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सुनिए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी को। मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अभी हम केंद्र में पास हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो हम लोगों ने हमेशा से महिलाओं के उत्थान के लिए बात की है, तो उसी को लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं। महिलाएं जगह जगह प्रधानमंत्री जी को वंदन उनका कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं और आभार व्यक्त करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहते हैं, हम लोग सेवा के भाव से काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। इनर व्हील क्लब डीओडी की सांस्कृतिक कड़ी के रूप में आज घंटाघर परिसर में दिवाली मेला आयोजित किया गया। मेले में महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं लोगों का आकर्षण रहीं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। त्योहार नई उमंगों को लेकर आते हैं। इनर व्हील क्लब डीओडी ने घंटाघर परिसर में महिलाओं द्वारा दिवाली मेला आयोजित कर त्योहार के उल्लास को और बढ़ा दिया है। रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से मैंने स्टॉल संचालित कर रही महिलाओं से बातचीत की। सुनते हैं महिलाओं को। आपका क्या नाम है? श्रव्या जैन। श्रव्या जैन, कहाँ पे रहती हैं? हम हरदोई में ही रहते हैं, स्टेशन के पास हमारा घर है। तो ये दुकान अपनी यहाँ है कि ऐसे लगाई है, कि किस तरीके से इसमें जुड़ी आप? हमने ये दुकान यहाँ पे लगाई है, बाकी हम साल भर से काम कर रहे थे इसका, घर घर में फोटो भेज के और सबको दिखा के हम बताते थे कि किस तरह ये सब हाथ से बना है और हमने इसको बनाने के कैसे कैसे प्राप्त किया आइडिया। क्या करें, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई में हमारा ग्रेजुएशन 2nd ईयर चल रहा है, जो कि हमने GDC से किया है, तो उसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारा ये घर का स्टार्टअप है। बिल्कुल। पेरेंट्स ने आपने नहीं रोका कि पढ़ाई की ओर ध्यान दो, इन सब चीजों की ओर क्यों? नहीं, हमारे पेरेंट्स ने रोका तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा साथ साथ करना हो तो कर लेना, लेकिन पढ़ाई भी करो। और हमारा जितना भी सपोर्ट था वो सबसे पहले घर वालों ने ही किया था। बाहर वालों ने मुझे कई बार बोला भी कि क्या करोगी, ऐसे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने मन का करना है। तो ये शौकिया कर रही हैं कि इसमें अपना कैरियर भी तलाशेंगे भविष्य में? नहीं, मैं करियर बनाना चाहती हूँ इसमें प्रॉपर, आगे इंटरनेशनल और मतलब हरदोई से बाहर आगे भी पहुँचाना चाहती हूँ इस काम को। नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? मैं नई पीढ़ी को यही संदेश दूंगी कि 10th और 11th 12th के बच्चे हैं जो, वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना कौशल विकास में भी आगे बढ़ें। अगर कोई जॉब नहीं मिलती है पढ़ाई के तहत तो वो अपना कुछ कर सकें, इसके लिए उन्हें रोजगार प्राप्त होगा। आपका नाम क्या है? कुसुमा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हरसिंहपुर, अहिरोरी के पास। ये डलिया बनाने के मन में आपके कैसे एकदम विचार आया? अब डलिया बनाने के लिए वही को कानो गहन बल्ला चिल्लान बैठे रहे घर में, फिर हम कहे वही को कानो चलो जुरी इनका बिन बिन धरी, कोई सहारे मैया कावत
प्रयोग होए, कोई मांग करे। तो बनाई है कोई अच्छी लग रही, लोग मांग कर रहे हैं कि हमको भी दे दो। शादी बारातों में डलिया, विशेषकर बहने में गठरिया जो बनाई जाती है उसमें प्रयोग होती है, अन्य चीज़ों में कभी ऐसी आपके सामने मांग आई कि हमारे भी बना के दे? पहली बार जुड़े हैं ना, का बैठकन की, डोलन की मांग हो रही है ज़्यादा। और डलवा जैसे पूड़ी धरई वाली है, डाले बांधई वाली है, डलैयन की ज़्यादा है बिक्री। तो ये कांच की बनी हुई है, खरपतवार की बनी है, कहाँ से लाती है खरपतवार? ये भोड़ तेरे जंगल तेरे काढ़ी लाई थी, फिर वही का चीरे तिहन, फिर सुखाए तिहन, फिर कांस लाए तिहन, फिर बल्ला रंगी तिहन, तब एक भिजई बीनी तिहन। एक मध्यम जो ये डलिया आपकी है इतनी बड़ी, कुछ छोटी भी नहीं है बड़ी भी है, कितने दिन में तैयार हो जाती है? कोई में 8 दिन लागत, कोई में 15 दिन लाग जाती बिनबे में। यहाँ ये कितने कितने की डलिया है? या कहीं 500 की, या कहीं 400 की, छोटी है वही को कहना 200 के री, 100 की। तो आपने ये इतनी डलियां बनाई हैं, दर्जनों डलियां रखी हुई हैं, ये मन में नहीं आया कैसे इसका बाजार करें, कैसे लोगों तक पहुंचे, बिक्री करें? शासन प्रशासन से कहीं कोई संपर्क करें ऐसा कुछ, या ब्लॉक से या ग्राम प्रधान से? कोई से संपर्क नहीं। हमारे भैया आंटी चित्रा यहाँ से आज हमका बुलाई है पहली बार। तो पहली बार ये बाजार में लगाई है? हाँ, आप बाजार में पहली बार लगा। कोई समूह वगैरह इत्यादि जो सरकार बनवा रही, प्रशासन गांव ग्राम पंचायत बनवा रही, समूहों से नहीं जुड़ी? नहीं जुड़े ना भाई। आपके मन में क्या इच्छा है, इसको कितने ऊंचे तक ले जाने, क्या विचार है? अब विचार है जितने ऊंचे चले जाइए तत्ते हमारी प्रचार हो, ढेर बिक्री हो। अभी आप अपने आप बनाती हैं, फिर ज्यादा मांग बढ़ेगी तो कैसे बनाएंगी? तब हम टोला पड़ोसी गाँव से कही दे बनाई है, सबके पास तेरे ले। हमारे बीच में है अनन्या अग्निहोत्री। आप अनन्या जी क्या करती हैं? जी मैं टीचर हूँ। तो इसके साथ साथ ये कौशल विकास की बात टीचिंग के साथ साथ में कैसे मन में है? जी कौशल विकास तो अगर टीचर को नहीं आएगा तो वो बच्चों में कैसे डेवलप करेगा, तो बच्चों को आना बहुत जरूरी है। जैसे कैंडल मेकिंग है, डेकोरेटिव आइटम है, ये सब हम हैंड क्राफ्ट भी बनाना, बच्चों को जो एक्टिविटीज़ होती है आर्ट एंड क्राफ्ट की दिवाली से पहले होती है उसमें भी सिखाते हैं, तो ये हमें भी आता है, तो उसी का कुछ डिस्प्ले हमने लगाया हुआ है आज। अनन्या जी, आप यहाँ दिवाली मेला में हैं, एक टीचर भी हैं, उसके बाद में अपनी छोटी छोटी चीज़ें बनाकर यहाँ पर लगाई हैं, नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगी? नई पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई के साथ में कौशल विकास पे बेटियों को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के भरोसे या किसी एक पर्टिकुलर जॉब के भरोसे बैठे रहे या आप वो चीज़ नहीं कर पाए, टाइम निकल गया, एज निकल गया, तो एज निकलने के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़कियों को कुछ आता होता है सिलाई कढ़ाई में या फिर ब्यूटी पार्लर में या फिर आप क्राफ्ट में कैंडल बना सकती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं, तो उससे आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगी। जब आपको समय मिलेगा आप तब अपना रोजगार बना सकते हैं। हमारे बीच में एक कलेक्शन महिलाओं का लगा हुआ है यहाँ पर, मामा कलेक्शन के नाम से, उसकी जो डायरेक्टर हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा अग्रवाल। किस कलेक्शन से आप जुड़ी हुई हैं? आपका कलेक्शन है? जी हमारा कलेक्शन है कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, यहाँ से सब हमारा माल आता है। बाकी आप आके एक बार बुटीक पे देखिए, सब आपसे अनुरोध है कि हमारा घर से निकल के एक बार आइए। आप इसमें कैसे जुड़ गई? ये हमारी हॉबी थी, हमारा मन था कि हम अब कुछ करें। हम इस समय मेले के स्टॉल डिगिसा इंटरप्राइजेज पर, और हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर उसके प्रोप्राइटर हैं। क्या नाम है भैया? सपन अवस्थी। तमाम ये आपके आइटम्स लगे हुए हैं, ये कैसे बनाते हैं, कैसे इससे जुड़े? ये हमारी 80% मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, 20% हम मार्केट से परचेज करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हरदोई वालों के लिए बिल्कुल नया है। ये बताइए पहले, तमाम इस स्टॉल्स में अधिकतर महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं, आप यहाँ पर एक पुरुष कैसे हैं? काउंटर हमारी पत्नी ही संभाल रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए लंच करने घर गई हैं। तो दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं? जी दोनों लोग मिलकर। दोनों लोग। कहाँ पर है आपकी स्टॉल? ये कन्हैपुरवा बोला जाता है, बिलग्राम चुंगी और लखनऊ चुंगी के बीच का मोहल्ला। ये हरदोई में ही सप्लाई होती है कि बाहर तक कैसे? बाहर भी जाता है हमारा। कहाँ कहाँ? हमारा सुल्तानपुर जाता है, हमारा मोहाली जाता है, हमारा फरखाबाद जाता है, हमारा शाहजहाँपुर जाता है। तो इसमें क्या क्या आइटम्स हम जरा हमारे श्रोताओं को बताएंगे और कैसे बनाते हैं? जी बिल्कुल। शादी का जो फंक्शन होता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, लोहे के छल्ले से लेकर मोर तक, खम्भ पीपा, सारा सब कुछ A to Z आपका। गणेश जी, नारियल के गणेश जी, तोरण, सगुन के लिफाफे, बंधन बार, खम्भ, कुमारा मांडा, पीली चिट्ठी, लगन पत्रिका, मतलब टोटल सामान हमारे पास। वैवाहिक सामान पूरा है। हाँ, और क्या संदेश देंगे नई पीढ़ी को? देखिए, मेरा नई पीढ़ी को ये सजेशन है कि आप पढ़ाई के साथ साथ हुनर ज़रूर तलाशें। अगर आपके अंदर हुनर है तो ये बिल्कुल तय है कि आप कभी परेशान नहीं होंगे। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करें, व्यावसायिक शिक्षा को भी ग्रहण करें। मेरा नाम पूजा। पूजा जी, ये जो तमाम रेडीमेड का सामान लगा हुआ है, गणेश जी हैं, झालरे हैं,
दीप हैं और तमाम चीज़ें हैं, ये आप स्वयं बनवाती हैं या बनाती हैं या कहीं बाहर से मंगाती हैं? ये सब मेरा हैंडमेड काम है और ये सब मेरा बनता है, मेरा खुद से भी बनाती हूँ, बाकी मेरे वर्कर्स लगे वो बनाते हैं। कब से जुड़ी हो, कैसे मन में आया? ये मैं मतलब हो गया मुझे 4-5 साल, मतलब मैं बहुत पहले से, शादी से पहले से भी करती थी और यहाँ पे भी कर रही हूँ। यहाँ मेरी ससुराल है और बस ऐसे। तो शादी के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे शौक मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। हमारे बीच में संयोग से भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अलका गुप्ता जी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि मेले के बारे में उनकी टिप्पणी जाने। मातृशक्ति का सशक्त उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारी मातृशक्ति स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे सशक्त हो, तो वो सच जीता जाता उदाहरण इस मेले में हमें देखने को मिल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष हरदोई प्रेमावती ने गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मेले का शुभारंभ किया और कूपन निकालकर विजेताओं को गिफ्ट देकर पुरस्कृत किया। मेले में लगातार बच्चों और महिलाओं की आवाजाही रही। खरीदारी करती भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अलका गुप्ता ने कहा, पहले तो सभी को दीपावली के पूर्व बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस मातृशक्ति का सशक्त उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारी मातृशक्ति स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे सशक्त हो, तो वो सच जीता जाता उदाहरण इस मेले में हमें देखने को मिल रहा है कि मातृशक्तियाँ सभी अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, दीपावली से संबंधित ड्रेसेस हैं और उनके घर सजाने के लिए जो वस्तुएं हैं बहुत सुंदर है। मेले में आई लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर बिनमा सिंह बोली, मैं डॉक्टर विनिमा सिंह, शिक्षा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक ये जो इनर व्हील की तरफ से मेला आयोजित हो रहा है और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रामीण लोकल फॉर वोकल को पूरा संदर्भित करती हैं। आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? मैं नई पीढ़ी को यही संदेश देती हूँ कि शैक्षिक जो एक वो है पायदान है, उससे अलग एक कौशल विकास जो आगे बढ़ाती है, अपने को शिक्षित करती है, अपने कौशल उद्यम को, उसको अपने स्किल को डेवलप करती है। तो ये मेला, ये इनर व्हील जैसे जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसमें एक बहुत सशक्त और सक्षम ये प्लेटफॉर्म। दिवाली मेले की थीम के बारे में क्लब की पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर शिवानी मिश्रा ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी मिश्रा है और मैं इनर व्हील क्लब में इससे पहले प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। हम लोग का मेन थीम और पर्पस ये था कि जो लघु उद्योग हैं उनको हम लोग बढ़ावा दें और बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो बैकफुट पे हैं और या सीमित संसाधन से अच्छा काम बहुत कर रही हैं, बट वो आगे लाइमलाइट में नहीं आ पा रही हैं, तो उनको भी हम लोग एक मौका दें। तो हम लोग ने यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगाए, लगभग 50 के आसपास स्टॉल हैं और इसमें से 10 स्टॉल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं उन महिलाओं को या लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और जिससे वो महिलाएं भी जो है आगे आकर मुख्य धारा में शामिल हो सके। और ये सारे स्टॉल महिलाओं द्वारा ही लगाए गए हैं और हमारा क्लब हमेशा से ही महिला को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि महिलाओं का क्लब है तो आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता रहा है। और इसका प्रमुख आकर्षण ये है कि जो हैंड क्राफ्टेड मटेरियल्स हैं जो घर में लेडीज़ या बच्चियां काम कर रही हैं, जैसे मेहंदी लगाने का है, तो ये सब लोग भी जो है आगे आ सके। ब्यूटिशियन का कोर्स किसी ने कर रखा है तो उस तरीके के भी बहुत सारे उनको साधन मुहैया कराए गए हैं। मेले में साज सज्जा के स्टॉल्स ने दिवाली की खरीदारी का उछाल तो रहा ही, साथ ही महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुएं और महिलाओं द्वारा ही लगाई गई दुकानें नारी स्वावलंबन व सशक्तिकरण के नए रंग बिखेर रही हैं। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने ककरघटा न्याय पंचायत के बिलहरी ग्राम में कृषक जागरूकता गोष्ठी में किसानों से सीधा संवाद करते हुए पराली को खेत में न जलाने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि खेत में पराली जलाने से खेती के लाभकारी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और कहा कि पराली प्रबंधन में प्रशासन किसानों के साथ है। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी ने जनपद में शांति व सुरक्षा व्यवस्था और लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 100 उप निरीक्षकों सहित 1.5 दर्जन निरीक्षकों के स्थानांतरण किए हैं। बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल से जनपद पुलिस अलर्ट मोड में है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित
पेट परीक्षा में आज हरदोई जनपद के सभी केंद्रों पर चेकिंग व्यवस्था चाक चौबंद रही। हरदोई शहर के एक परीक्षा केंद्र सेंट जेम्स स्कूल में वास्तविक परीक्षार्थी अविनाश कुमार के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। आधार आधारित प्रमाणीकरण में पाया गया कि वास्तविक अभ्यर्थी नहीं हैं। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह के निर्देश पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस बारे में सुनते हैं अपर पुलिस अधीक्षक को। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत सेंट जेम्स कॉलेज पड़ता है, जहां पर आज प्रथम पाली की पेट परीक्षा आयोजित की जा रही थी। उसी में रोशन लाल जो कि पटना बिहार का रहने वाला है, ये अवनीश कुमार के स्थान पर परीक्षा देने हेतु आया था। जहां पर बाहर गेट पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब इसका फोटो मिलान किया गया, फील्ड बताया, केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और उसके बाद उसे जब लाके यहाँ पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया वह रोशन लाल है और बिहार करने वाला है। अवनीश कुमार के स्थान पर पैसे गुलाइश में ये परीक्षा दे रहा था। जिला पंचायत हरदोई के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी का आज देहावसान हो गया। उनके निधन पर जिला पंचायत के अध्यक्ष ब्रज राज किशोर दीक्षित, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुख सागर मिश्र, आप हम चेतना मंच संयोजक कमलेश पाठक, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अनिल सिंह वीरू, अधिवक्ता अवनीकांत वाजपेयी ने शोक संवेदना जताई है। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।